अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो आज हमने स्टडी करना है ज़ूलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ ज़ूलॉजी। तो सबसे पहले हम ज़ूलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ ज़ूलॉजी। अब ज़ूलॉजी का जो वर्ड है वो 2 वर्ड से हमारे पास डराइव्ड है। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। ज़ू मतलब एनिमल्स और लॉजी मतलब स्टडी। तो ज़ूलॉजी में हम स्टडी करेंगे एनिमल्स को, एनिमल्स की फार्म किस तरह की है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनके फंक्शंस किस तरह के हैं, एनिमल्स कौन कौन से एरियाज़ में प्रेजेंट है, ये सब कुछ हम ज़ूलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। अब देखें ज़ूलॉजी जो है ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज है। तो ब्रॉड नॉलेज होने की वजह से इसको आगे काफ़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। अब आप ज़ूलॉजी की ब्रांचेस को देख लें या फिर बॉटनी की ब्रांचेस को देख लें या फिर बायोलॉजी की ब्रांचेस को देख लें, ये सब सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि ज़ूलॉजी की ब्रांचेस में हम एनिमल्स के रिलेटेड सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, बॉटनी में हम प्लांट्स के रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करेंगे और बायोलॉजी में हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को स्टडी करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ ज़ूलॉजी को डिफाइन करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। तो जैसे मॉर्फ का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल अपीयरेंस और लॉजी मतलब स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी में हम एनिमल्स की एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब उसकी आउटर जो अपीयरेंस है वो किस तरह की है उसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्रांच है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम एनिमल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम ह्यूमंस को भी ज़ूलॉजी के अंदर ही स्टडी करते हैं, तो ह्यूमंस के हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करना है कि भाई जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट हो रही है। तो कैसे डाइजेस्ट हो रही है वो हम अभी एनाटॉमी के अंदर स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की शेप किस तरह की है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स को। अब फॉसिल्स क्या चीज़ है, फॉसिल जो हैं वो पिछले जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पहले इस ज़मीन पे प्रेजेंट थे लेकिन आज के जो दौर में वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके प्रिजर्व्ड स्केलेटन्स को हम फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ में प्रेजेंट है उनको हम फॉसिल्स बोलेंगे और फॉसिल्स की स्टडी को हम बोलेंगे पैलियोंटोलॉजी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास ब्रांच है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स हम बोलते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को, मतलब जो करेक्टर्स है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक कैसे पास आउट होते हैं। ठीक है, और उनका पैटर्न क्या है ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे जेनेटिक्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास 5 नंबर पर ब्रांच है वो है हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी में हम स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को। अब एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा आता है, मतलब वो वाला सिस्टम जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स वो वाले केमिकल्स हैं या वो वाले मालिक्यूल्स हैं जो हमारे डेली एक्टिविटीज़ जो हैं उनको स्पीड अप करते हैं। ठीक है, तो जो हम डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनको स्पीड अप करने वाले जो केमिकल्स हैं या जो मालिक्यूल्स हैं उनको हम हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे हार्मोन्स को, मतलब हार्मोन्स कहाँ से निकल रहे हैं, कौन से ऑर्गन जो है वो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं और इनका फंक्शन कहाँ कहाँ पे है। 6 पे हमारे पास ब्रांच है इकोनॉमिक जोलॉजी। तो इकोनॉमिक जोलॉजी के अंदर हम जोलॉजी के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स मतलब जोलॉजी की मदद से हम कैसे अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, जोलॉजी को हम कैसे एज अ बिजनेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रांच नंबर 7 जो हमारे पास है यहाँ पे जू जियोग्राफी। तो जैसे यहाँ पे भी इसके नेम से शो हो रहा है कि जू मतलब एनिमल, जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो जू जियोग्राफी में हम बेसिकली एनिमल्स की अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे कि एनिमल्स जो हैं वो अर्थ के कौन कौन से रीजन्स में प्रेजेंट है, उनकी अबंडेंस क्या है, मतलब वो कितनी अमाउंट में कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, वो सब कुछ हम जू जियोग्राफी के अंदर स्टडी करेंगे। ब्रांच नंबर 8 है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो को या डेवलपमेंटल प्रोसेस को, यानी एक सिंगल सेल जाइगोट है जो हमारे पास वो एक मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल के अंदर कैसे बदल रहा है, वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो हम स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है जो जाइगोट होता है वो एक सेल पे कंसिस्ट होता है, और हम अगर ह्यूमंस के केस में देखें तो ह्यूमंस मल्टी सेलुलर है, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इस एक सेल यानी इस जाइगोट से कैसे मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल बन रहा है ये हम स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। तो 9th पे हमारे पास जो ब्रांच है वो हमारे पास है फिजियोलॉजी। तो जैसे हमने एनाटॉमी के अंदर देखा था कि एनाटॉमी के अंदर हम स्टडी करे थे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, अब फिजियोलॉजी के हम अंदर स्टडी करेंगे इनके फंक्शंस को, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। जैसे हमने एनाटॉमी के अंदर देखा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह का होता है, उसके पार्ट्स कौन से हैं,
फिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड को कैसे डाइजेस्ट कर रहा है। नंबर 10 पे हमारे पास ब्रांच है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे इन्वायरमेंट को। अब इन्वायरमेंट के अंदर दो फैक्टर्स आते हैं, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। अब बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब बायोटिक फैक्टर्स वो वाले फैक्टर्स हैं जो लाइफ से रिलेटेड है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स वो वाले मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एयर होगी, ऑक्सीजन की अमाउंट होगी, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी एबायोटिक फैक्टर्स में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने हैं इन्वायरमेंट के अंदर, इसके अलावा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, मॉइस्चर क्या है, ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे इकोलॉजी के अंदर। 11 नंबर पे हमारे पास ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मतलब ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इसके बाद हमारे पास लास्ट ब्रांच है वो है हमारे पास टेक्सोनमी। तो टेक्सोनमी में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को और नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। अब देखें जैसे जोलॉजी में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को उनके जो बेसिक करैक्टर्स हैं, जो करैक्टर्स सब में आपस में सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनकी बेस पर उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, के हमने एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया है। तो क्लासिफिकेशन हम किस ब्रांच में करेंगे, वो हम करेंगे टेक्सोनमी के अंदर। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन करने के बाद हर जो ऑर्गेनिज्म है उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है, कोई भी साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है। तो नेमिंग भी हम किस में करेंगे, टेक्सोनमी के अंदर। तो ये थी जोलॉजी की बेसिक ब्रांचेस। इसके अंदर से अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी से उसका रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो मिलती रहें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।